आई एम जितेंद्र चौहान, फिजिक्स फैकल्टी, जेई मेन नीट प्लस एडवांस। तो हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन में एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन टू डायमेंशन मोशन, एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन टू डायमेंशन मोशन। तो इसमें हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन change in s velocity। तो चेंज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो रिस्पांसिबल फॉर मैग्नीट्यूड, इसकी किस जो एक्सेलरेशन है इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये कब किस किस कंडीशन में ऐसा होगा तो हम चर्चा करेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन होगा रिस्पांसिबल कब कैसे होगा, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज लाना है और डायरेक्शन में लाना है। तो हम दिखाते हैं। और कोई भी पार्टिकल है, पहले हम फोर्स की बात करके, ठीक है, सर्कुलर की तरफ बढ़ेंगे ध्यान से। और पहले वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के लिए सेम हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो देन रिस्पांसिबल फॉर फोर्स जो होगा, जो फोर्स होगा ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, दिस फोर्स ये जो फोर्स है ये मैग्नीट्यूड इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज लाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज देखिएगा, इंक्रीजेज कब ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो यह फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इस दिस कंडीशन में। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर यही परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो ये जो है दिस फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर this force responsible for changing in direction of velocity। इस बात को आपको एकदम क्लियर रखना है कि जो वेलोसिटी है इसके डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फोर्स होगा ना, ध्यान से देखना है, ये जो फोर्स होगा रिस्पांसिबल होगा मैग्नीट्यूड का, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज। इस समय मैग्नीट्यूड की जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा वेलोसिटी के, देन चेंज इन दिस फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे इंक्रीज करें, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक्सेलरेशन जानने के लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर पार्टिकल पे ऐसे फोर्स लगा दिया, ध्यान दे दिया, ये थीटा है, तो इस कंडीशन में एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा
इक्वल टू एम ए। तो ये जो होगा यह cos थीटा, यह cos थीटा बाई एम। तो ये जो इसके पैरेलल जो वेलोसिटी, ये जो एक्सेलरेशन होगा रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रिस्पांसिबल फॉर change in magnitude of velocity। डायरेक्शन इस कंडीशन में डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। इस कंडीशन में डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। अब ये जो होगा एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा एक्सेलरेशन होगा यह साइन थीटा बाई एम। एक टेंजेंशियल एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल फॉर नॉर्मल एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल for change in direction। इस समय वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होगा, ये बदलने होगा। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन में अगर बात करेंगे तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर से एक्सेलरेशन की बात करेंगे और इसके बाद हम चलेंगे अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर ऐसे कर देते हैं कि इस पार्ट को फोकस करेंगे ऐसे, थीटा एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, ये वेलोसिटी है। तो एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इक्वल टू एम ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ए टी इक्वल टू एफ साइन थीटा बाई एम। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, ए टी नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और इसी जगह एफ साइन एफ कॉस थीटा करके एम टी, तो ए टी इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाई एम। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ए टी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसा कैसा, ए टी इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाई, नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन कितना है, नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू ए टी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर नॉर्मल, ये नेट हो गया। ये जो है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हम नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा ईटी की बात कर लेते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ये ध्यान दीजिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सर्कुलर मोशन में इसका क्या रोल प्ले होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन AT विल बी जीरो, AT जीरो हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। इस समय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए AT क्या है, जीरो होना चाहिए, और ये इसी पॉइंट पे अभी हम बोलते हैं AT नॉट इक्वल टू जीरो, देन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, dV बाई dt होगा डी मल्टीप्लाई dt, इसको AT इक्वल टू V dV बाई तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टिकल है अगर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है आर के लिए, ये टी से जा रहा है, तो ये पूरी कंडीशन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। आगे हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। ये थीटा है, ये थीटा है, ये v है, और ये तो इधर क्या टूटेगा कंपोनेंट, v cos थीटा और इधर v sin थीटा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा माइनस v साइन थीटा आई कैप थीटा ओमेगा डी। हम यहाँ पर थीटा का लेते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा डी, अच्छा ओमेगा ओमेगा टी आई कैप प्लस v कॉस थीटा, वैसे क्या लिखते हैं, v इक्वल टू माइनस v साइन थीटा साइन ओमेगा टी और प्लस आई कैप, ये माइनस में होगा इस डायरेक्शन में, अगर ये ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, v कॉस थीटा जी कैप। हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस v ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस v ओमेगा, कॉस का क्या होगा, साइन होगा, साइन ओमेगा टी। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, dv बाई dt, रूट में v ओमेगा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हाँ कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा। और सर यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, इसको काट दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, कुछ मिसिंग हो गया है। इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कीजिएगा, ये नहीं कि सर उसको थोड़ा सा ध्यान से, हाँ इसका देखिए, अब चलते हैं dv बाई dt माइनस, अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v ओमेगा का होल स्क्वायर,
अब इसका कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये 1 हो जाएगा dv बाई, ये क्या हो जाएगा ये नाम ना, तो हम क्या हो जाएगा v ओमेगा का होल स्क्वायर, v ओमेगा का होल स्क्वायर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू v ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू टी बाई आर, n इक्वल टू v इंटू v बाई आर, n इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिएगा, आपका पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, पेंडुलम 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 हॉरिजॉन्टल, अगर इस तरह हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर ये पार्टिकल है टेंशन P, ये लेता है टेंशन P, या इधर से इधर भी कर सकते हैं इसे, अगर ये है इधर से भी कर दीजिए, टी ये टेंशन है तो टी कॉस थीटा हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा टी साइन थीटा, ये हम हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा और टी साइन, ये टी साइन थीटा। ये जो फोर्स होगा रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन, तो आपको एक बात बता दें, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में करता है तो कोई ना कोई फोर्स रिस्पांसिबल होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड यदि मूव करता है तो वहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड यदि मूव करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए सर्कुलर मोशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पांसिबल होता है फॉर सर्कुलर मोशन। अगर वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई भी चार्ज, यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज परपेंडिकुलरली कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कराया जाए v वेलोसिटी से, तो वो भी सर्कुलर मोशन करता है, वहां पे परपेंडिकुलर इधर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अब पार्टिकल अगर इधर जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो जैसे ये आप जानते होंगे, अरे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें भी कोई पार्टिकल को अगर ऐसे डाला जाता है v वेलोसिटी से, वेलोसिटी v है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जैसे ही इसमें एंट्री करेगा तो ये पूरा ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगता है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना, किसी भी पार्टिकल पे जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। परपेंडिकुलर फोर्स रिस्पांसिबल फॉर ओनली चेंज इन डायरेक्शन, तो ये जो पार्टिकल इधर जाएगा, कभी पार्टिकल इधर जाएगा, ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर, इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, ठीक है, ये रिस्पांसिबल होगा, मैग्नेटिक फोर्स रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन। अगर न्यूक्लियस के साथ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे mv स्क्वायर बाई आर देगा। और ये गाड़ी ऐसे चलती है, ऐसे गाड़ी हम चलाएंगे रोड पे, तो उसके लिए कौन सा रिस्पांसिबल होगा, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स रिस्पांसिबल होगा mv स्क्वायर बाई आर। अभी गाड़ी ऐसे चल रही है, अभी बॉल है, बॉल जानते हैं ना, तो वहां पे अगर किसी को ऐसे हम ऐसे घुमाएंगे बॉल को डाल करके, बॉल को इसमें एक गोली ले लेंगे, गोली समझते हैं, कंचा जिसको बोलते हैं, तो वो भी इसमें नॉर्मल फोर्स यहाँ से
वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या नॉर्मल होगा, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है। और ग्रेविटी सन के अराउंड, ये सन के अराउंड जब अर्थ मूव करता है तो ग्रेविटेशन फोर्स देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ नॉर्मल देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अलग अलग चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो ये सारी बातें आपको, इसलिए ये सर्कुलर मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आगे बढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको जानना होगा। तो यहाँ पर टेंशन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम क्या करेंगे, ये इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे, कंपोनेंट तोड़ लिए, एक और थीटा हो गया एम जी। हम इक्वेशन लिखेंगे टी साइन थीटा। और ये जो आर है इसको हम आर ले लेंगे, ये तोड़ सकते हैं इसमें, ये ठीक है, ये भी थीटा है, तो हम इधर कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, लेकिन हम आर लेंगे यहाँ पे। टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 1। और टी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई, अरे एम जी होगा, इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो यहाँ पे हम tan थीटा का डिवाइड कर लेते हैं तो tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी। इससे से कैंसिल हो जाता है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू रूट में आर जी tan थीटा। अच्छा, ये बात तो समझ में आई ना, v इक्वल टू रूट में आर जी tan थीटा। अब अगर हम इसका टेंशन फाइंड करना चाहें तो हम दोनों का स्क्वायर कर लें, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लें, किसी तरह यहाँ cos थीटा भी डिवाइड कर देंगे, तब भी टेंशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जैसा प्रॉब्लम रहेगा उसके हिसाब से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाएंगे। अगर दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, हाँ यार टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एम जी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये क्या हो जाएगा, अब सभी को ऐड कर लें, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा एम स्क्वायर बी के पावर 4 होगा ना, बी के पावर 4, तो आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, इधर देखिए, ये टी स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम वी के पावर 4 है, स्क्वायर है, अब भाई आर स्क्वायर है प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू एम कॉमन ले लेंगे तो वी के पावर 4 बाई आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये हो गया टेंशन। टेंशन आप किसी तरह फाइंड कर सकते हो, हाँ आपके डाटा किस तरह गिवन है उसके हिसाब से टेंशन फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी दिया है, आर दिया है, जी दिया, तभी हो जाएगा। थीटा गिवन है, उसके हिसाब से फाइंड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे किस, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखिएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अभी चर्चा करेंगे, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अच्छा, हाँ थोड़ा सा हम स्पेस ले लेंगे, इधर बनाएंगे, थोड़ा स्पेस रहेगा, ठीक है। हाँ ऐसे पार्टिकल को अगर हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना होगा। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का भी यूज होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। या तो ये एम जी है, अगर इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, ये क्या, इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये तो कॉमन सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, ये टेंशन है। तो देखिए अब हम क्या कर लेंगे, टी माइनस
एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई यल ले लेते हैं, ये यल ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब पार्टिकल ऐसे जैसे ऊपर जाना शुरू कर देगा, यहाँ पे टेंशन क्या हो सकता है, जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम अगर यहाँ टेंशन जीरो ले लेते हैं, ये लेते हैं, बी है, सी है, डी, तो टीसी पे अगर ये जीरो होगा तो ये टोटल 180 हो जाएगा। तो माइनस एम जी cos 180 इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई, हम इस पॉइंट पे सी पे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एम जी हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई। तो बीसी इक्वल टू रूट में जी एल हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है इस पॉइंट पे वेलोसिटी रूट में जी एल। हम ऐसे फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, सारे पैरामीटर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी अपन इसका यहाँ पे तो यल कॉस थीटा हो जाएगा, यल है ना, यल ये क्या हो जाएगा, यल कॉस थीटा, अरे यल कॉस थीटा और यल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ से यल कॉस थीटा और यल दोनों ऐड कर लेंगे। तो पहली बात हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, इस पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना, वीसी, तो एनर्जी कंजर्वेशन है, यहाँ से इसको रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, यहीं से चल रहा है। अच्छा, तो हाफ एम वीसी का स्क्वायर प्लस एम जी, एच की वैल्यू क्या होगा, यल प्लस यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा। तो हम क्या कर लें, यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर बाई 2 आगे बी सी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी यल कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2g यल 1 प्लस कॉस थीटा, ये कट जाएगा सब, ठीक है। तो यहाँ पर बीसी, ये बीसी कह लिया, जीएल कर लेंगे, जीएल स्क्वायर होगा, स्क्वायर में तो जीएल ही लिखा है, यहाँ पे देख लो बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू जीएल है, ये वाला जीएल, ये 2gl 1 प्लस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा। हाँ थोड़ा सा देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 3gl प्लस 2gl कॉस थीटा, तो बी इक्वल टू, इसको कॉमन ले लेंगे gl, तो 3 प्लस 2 कॉस थीटा। ये हर पॉइंट के लिए वैलिड है, कहीं भी आपको वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे इतना वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड है। आप बोलो कैसे सर, सी पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा, यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा टोटल 180, आकाश 180 का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो 2 में से 3 में से 2 जाएगा, ऐसा ये तो आ गया। तो हर पॉइंट के लिए जो फार्मूला मैंने प्रूव किया ये हर जगह के लिए वैलिड है। तो क्या मैं टेंशन भी फाइंड कर लूँ, चलिए टेंशन भी निकाल लेते हैं। तो हर पॉइंट पे मैं सारे पैरामीटर को मैं फाइंड करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें निकल कर आएगी। हाँ, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए एक बात आप जरूर जान लीजिएगा, 80 हो ये कोई जरूरी नहीं, 80 जीरो भी हो सकता है, 80 नॉट इक्वल टू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर 80 जीरो हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 80 जीरो हो गया तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 80 नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हो या ना हो इसका कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये यहाँ रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, ये मेन केस है। ये सेंट्रीपिटल के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो गया बेटा तो सर्कुलर करना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इस बात को थोड़ा सा माइंड कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको 80 और ए 80 हो, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी होगा। अगर 80 होगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 80 जीरो हो गया तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर एसी नहीं है तो सर्कुलर करना पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे ना, इसका यूज है। अभी मैंने क्या किया था, हाँ है यहाँ पर देखिएगा जीएल है, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला, वेलोसिटी। अब देखिएगा ये जो वेलोसिटी मैंने निकाला है हर पॉइंट के लिए वैलिड है, जीएल ये क्या हो जाएगा 3 + 2 cos थीटा। अब हर पॉइंट के लिए मैं टेंशन भी निकाल लूं। अच्छा, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दें, इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे टेंशन भी आ जाएगा। टेंशन के लिए क्या होगा, T - mg cos थीटा। अब यहाँ पे mv² इसको करेंगे ये रूट हट जाता है तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ v² लिख देते हैं, ठीक है। आगे एक स्टेप ले लेते हैं, mg cos थीटा, अरे cos थीटा हो रहा है, यम v की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर कर लेते हैं तो GL 3 + 2 cos थीटा, ठीक है। बाई एल से कैंसिल हो जाएगा तो T - mg cos थीटा = 3mg + 2mg cos थीटा। अब यहाँ पे हम इसको ऐड इधर कर लें तो 3mg हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे इधर mg और 2mg 3mg + 3mg cos थीटा। ये टेंशन हो गया क्या, 3mg कॉमन ले लेंगे तो 1 + cos थीटा हो जाएगा। ये जो टेंशन हर जगह के लिए वैलिड होगा, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा लिखिएगा, ज्यादा नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो इसको मैं इस फॉर्मूले को मैं कहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे T = क्या है 3mg 1 + cos थीटा। ये जो फॉर्मूला मैंने प्रूव किया ये अब देखिए यहाँ पे हर सारे पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ इस पे रेज करते हैं। अब देखिएगा, अब मैं टेंशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब देखिए मैं यहाँ फाइंड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करेंगे, देखिएगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट तो पोटेंशियल एनर्जी 0, हाइट नहीं। यहाँ पर जो 80 होगा ये भी 0 होगा। वेलोसिटी क्या, पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेना इस पॉइंट पे। वेलोसिटी क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा, और जब थीटा 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा GL 3 + 2 अर्थात रूट में 5GL हो जाएगा दिस पॉइंट। अब ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टेंशन कितना होगा, टेंशन वहां से 3mg 1 + cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब 1 हो जाएगी तो 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3mg 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 6mg। समझ में आ रहा है। इस पॉइंट पे हमें टेंशन भी मिल गया। टेंशन कितना आ गया, टेंशन हो गया 6mg। अच्छा 80 क्या होगा, 80 तो 0 होगा ना यहाँ पे, हाँ और 80 हो गया। AM देखिए, AM नॉर्मल एक्सेलरेशन AM = mg, ये g हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी और ये क्या हो गया, टेंशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
तो आगे बढ़ते हैं। अगर इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना हो सारे पैरामीटर इस पॉइंट पे, ठीक है, बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे 90 हो जाएगा ना एंगल। हम इसको रेफरेंस लेकर चल रहे हैं, रेफरेंस इसको लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी mgl, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा बी पे रूट में 3gl। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल टेंशन फाइंड कर लेते हैं। टेंशन क्या होगा, टेंशन cos 90 की वैल्यू 0 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, अरे cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा तो 3mg हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें क्या करना है, हाँ, अब हमें निकालना है यहाँ पे 80 उसमें वाला क्या बताया था 80, इसमें देखिए ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, mg नीचे, तो m और mg, ये तो कट जाएगा ना, ये g हो जाएगा, इसमें g हो जाएगा। और ये नॉर्मल, वहाँ पे नॉर्मल मैंने क्या निकाला था उसी को मैं थिंक कर रहा था। हाँ, अब यहाँ पे नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो vb का स्क्वायर बाई l, अगर यार है तो यार लिखते हैं, l लिख रहे हैं क्योंकि यार इसमें, तो नॉर्मल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर करेंगे ना यहाँ 3gl बाई l, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मल सॉल्यूशन इतना हो गया। टेंजेंशियल नेट सॉल्यूशन निकाल लीजिए ना, नेट सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, 80 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा नॉर्मल सॉल्यूशन। यहाँ पे हम बात करते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, अरे नेट सॉल्यूशन, तो नेट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 80 का स्क्वायर हो गया, 80 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस ये 3g का स्क्वायर, 3g स्क्वायर, क्योंकि नॉर्मल सॉल्यूशन कितना है 3g आया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेट हो जाएगा g रूट में 1 प्लस 9, तो हो जाएगा नेट सॉल्यूशन g रूट 10। किसी पॉइंट पे आप फाइंड करना चाहोगे सारा पैरामीटर आप, ठीक है, इस डाटा से आप फाइंड कर सकते हैं। ये वाले समझ में आ रहा है, आगे बढ़े थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, फिर उसी तरह करना है, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ फाइंड कीजिए, एकदम सेम टू सेम इसी तरह प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है, अरे सर्कुलर मोशन बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन, इंक्लाइनेशन, फ्रिक्शन, ये सारी जो बात ऑलरेडी है उसमें आगे बढ़ेंगे हम, और डिटेल में उसमें देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारी बात होगी, ऑसिलेशन, स्लैक कर जाना, स्लैकिंग कब कंडीशन होगा, ठीक है, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, ठीक, ओके।